हेलो एवरीवन। सो हम कर रहे हैं शॉर्ट ट्रिक्स ज्योमेट्री के ऊपर। बहुत देखने को मिलता है कि ट्रायंगल के अंदर सर्कल, सर्कल के अंदर ट्रायंगल, मतलब ऐसे क्वेश्चंस जिसके अंदर हमें सर्कल की रेडियस निकालनी होती है। तो अगर ट्रायंगल के ऊपर सर्कल है तो हम उसे कहेंगे सर्कम सर्कल, ठीक है। और सर्कम सर्कल की अगर हमें रेडियस फाइंड आउट करनी हो तो रेडियस को अगर मैं कह दूं, क्योंकि सेंटर से होते हुए रेडियस जाती है, सर्कम सेंटर से होते हुए जो लाइन जाएगी सर्कल को टच करेगी वो क्या होगी, रेडियस। मैं अगर इस रेडियस को r मान लूँ, ट्रायंगल की साइड्स को a, b और c मान लूँ, ठीक है। सो अगर हमें कहे कि ये हमें कैपिटल R यानी कि रेडियस ऑफ द सर्कल निकालना है तो फॉर्मूला उसका आपने डायरेक्ट यूज़ करना है ABC बाय में 4 इंटू एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा आपको पता होगा। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल है या फिर एनी अदर ट्रायंगल है तो आपको क्या करना होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए आपको ये पता है कि अगर आपको कोई भी फॉर्मूला याद ना हो तो s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी होता है। और s क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। सो आप इस फॉर्मूले का यूज करके उसी टाइम r की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। और r की वैल्यू फाइंड आउट होने के बाद अगर आपको कह दे कि एरिया ऑफ सर्कल निकालो तो आप एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई r स्क्वायर के अंदर वैल्यू पुट कर सकते हैं r की। इसके अलावा क्वेश्चन क्या हो सकता है, इन सर्कल, ट्रायंगल के अंदर सर्कल, इन सर्कल, इन सर्कल अंदर वाले सर्कल की जो है हमें रेडियस, अगर मैं स्मॉल r कह दूँ रेडियस फाउंड आउट करनी है तो स्मॉल r क्या होगा, स्मॉल r होगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल डिवाइड बाय में सेमी पेरीमीटर, ठीक है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला मैंने अभी बताया है ये। और सेमी पेरीमीटर क्या होता है, क्योंकि जो हमारे पास एस है वो सेमी पेरीमीटर है तो सेमी पेरीमीटर होता क्या है, अगर ट्रायंगल की साइड्स ए, बी और सी है तो a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, ये हमारे पास क्या होता है, एस यानी कि सेमी पेरीमीटर होता है, ठीक है। इसके अलावा आपको क्वेश्चन मिल सकता है, अब इस टाइप का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या मिल सकता है कि आपने, ये तो होगी इन सर्कल की रेडियस r, एक सेकंड प्लीज, इन सर्कल की रेडियस स्मॉल r कह दी। सर्कम सर्कल की रेडियस ये मैंने यहाँ से अगर मेजर करने लगूं, ये सर्कम सर्कल की रेडियस कैपिटल R है, ठीक है। अगर हमारे पास ऐसा कुछ मिल रहा है तो अगर कह दे कि जो कैपिटल R है वो स्मॉल r की डबल है तो इसका मतलब एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा, √3/4 साइड का स्क्वायर। मतलब क्या, अगर सर्कम सर्कल की रेडियस इन सर्कल की डबल है इसका मतलब क्या होता है कि जो ट्रायंगल है वो कैसी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओके, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है तो आप इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके बहुत आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, ये हमारे पास साइड अगर ये डायमीटर है क्योंकि ये सेंटर से पास होते हुए जा रही है, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट कोड है, ये है सेकंड कोड। अगर फर्स्ट कोड डायमीटर के वन साइड से होते हुए जाए और सेकंड कोड डायमीटर के सेकंड पॉइंट से होते हुए जाए तो दोनों जो कोड होते हैं उनके बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री का बनता है। मतलब इनसे बनी हुई एक ट्रायंगल कैसी होगी, राइट एंगल ट्रायंगल होगी, ठीक है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको कह दे कि राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास गिवन है, पहले ही कह दे राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है एंड फाइंड करना है हमने रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल की रेडियस मतलब यहाँ से लेके इस लाइन को हमें फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास ये साइड मान लो A है और ये साइड है B, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज जो है, हाइपोटेन्यूज ही पूरा है तो आप क्या करोगे, इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो पूरा का पूरा हाइपोटेन्यूज जो है ये वाला, ये हमारे पास डायमीटर होगा और रेडियस निकालने के लिए इसका हम हाफ कर देंगे, ठीक है। अब दूसरा ये आ सकता है कि ट्रायंगल के अंदर अगर सर्कल हो जाए तो, अब आपके पास कॉन्सेप्ट क्या आया है कि ट्रायंगल के अंदर सर्कल है, ट्रायंगल की साइड ये है A, B और C और ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही है, ठीक है। अब कह दे कि रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करो। रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, A मल्टीप्लाई बाई B यानी कि बेस और हाइट की जो है मल्टीप्लाई डिवाइड बाई A प्लस B प्लस C, ठीक है। या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको, एरिया डिवाइड बाई सेमी पेरीमीटर,
ठीक है, फॉर्मूला वही रहेगा इन सर्कल वाला, बस मैंने इसको यू करके लिख दिया। तो आप इस तरह से ट्रायंगल्स और सर्कल से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। एक और क्वेश्चंस मुझे याद आ रहा है, नेक्स्ट है कि क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, ये मान लो पॉइंट ए है और यहाँ पर पॉइंट कट कर रही है बी, और यहाँ पर ये पॉइंट कट हो रहा है सी, और ये टच पॉइंट है, ये है डी। ठीक है, अब जो ये लाइन है ए सी लाइन क्या है हमारे पास, सीकेंट लाइन। ठीक है, और बी से सी हमारे पास क्या है, ये बी से सी ये है कॉर्ड, और ए डी हमारे पास है टेंजेंट। अब अगर आपको कह दे कि टेंजेंट गिवन है, मान लो टेंजेंट है ए गिवन है, और कह दे कि ए से बी हमारे पास एक्स है, कह दे कि बी से आपको फाइंड आउट करना है, तो इनके बीच में आपका रिलेशन क्या बनेगा? इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, जो है ए डी का स्क्वायर, यानी कि जो टेंजेंट है ये पूरी लाइन, ठीक है, टेंजेंट का स्क्वायर इक्वल होता है ए से बी मल्टीप्लाई बाय ए से सी। ठीक है, ए बी मल्टीप्लाई बाय ए सी। तो आप इस रिलेशन का यूज़ करके इस सम को वेरी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह की ट्रिक्स वाले क्वेश्चंस देखने के लिए फॉलो करें आपके अपने चैनल, यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस। थैंक्स फॉर